राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आपका हमारे नाम का ज्ञान बाय अंजलि पांडे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। यदि मेरी दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आज मैं बताऊंगी 2025 में तुला राशि वालों का साल कैसा रहने वाला है। आखिरकार 2025 में यह किन उपलब्धियों को हासिल करेंगे, इनके जीवन में क्या नया परिवर्तन होगा, इनका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है 2025 के साल में। साथ ही साथ इनकी पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, इनका प्रेम संबंध कैसा रहने वाला है, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, परिवार में इनका संबंध कैसा रहने वाला है। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। जैसा कि तुला राशि का जो स्वामी ग्रह है शुक्र होने की वजह से इन पे महालक्ष्मी की भरपूर कृपा होती है। ग्रह और नक्षत्रों के हिसाब से अगर देखा जाए तो इनका 2025 का साल जो है ज़्यादा करके धर्म कर्मों में रहेगा। या 2025 में तुला राशि वाले जो हैं ज़्यादा करके कामों में इनकी रुचि ज़्यादा रहेगी। इनकी बहुत सी ऐसी जगह पर देव स्थानों पर इनका जाने का सहयोग बनता रहेगा, या बार बार देव स्थानों पर इनके जाने का सहयोग बनेगा। हो सकता है कि 2025 में इन्हें लंबी यात्रा भी करने का सहयोग बन जाए, या भगवान में, परमात्मा में आस्था रखने की वजह से इनका जो आत्मविश्वास होता है वह बहुत ही प्रबल होता है। तुला राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं, बात करें इनके स्वभाव की, तो इनका जो स्वभाव होता है बड़ा ही सरल और सहज स्वभाव होता है। अगर ये इनके अंदर बस एक ही कमियां हैं कि अगर ये खुश होते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और दुखी होते हैं तो इतना ज़्यादा अपने गम में डूब जाते हैं कि इन्हें फिर कुछ समझ में नहीं आता है, जो कि इस चीज़ में इनको सुधार लाने की ज़रूरत है। जीवन ही ऐसा होता है क्या कि खुशी हो तो ज़्यादा फूलो ना, और गम हो तो ज़्यादा उसमें डूबो मत, क्योंकि सामान्य जीवन को जीने के लिए एक बैलेंस बना के ज़िंदगी को जीना पड़ता है। इस चीज़ को तुला राशि वाले जितना जल्दी समझ जाएं इनके लिए बेहतर होगा। अन्यथा यही कारण होते हैं जो इनके लिए हानि का कारण बनते हैं। जो तुला राशि के जातक हैं 2025 में, जैसा कि मैंने बताया, इन पे माँ लक्ष्मी की भरपूर कृपा रहेगी। इनमें पैसे की कमी कहीं नहीं रहेगी। जहाँ भी हाथ डालेंगे इनका काम, बिगड़ता हुआ काम भी इनका बनेगा। 2025 में इन्हें बहुत सी जगहों से विजय प्राप्ति होगी, इन्हें ऊंची उपलब्धियाँ इन्हें हासिल होगी। इनकी नौकरी का भी तबादला हो सकता है, या जहाँ पे जॉब करते हो या जहाँ से नौकरी करते हो वहाँ से इन्हें किसी अन्य जगह पर भी भेजा जा सकता है, पर वह भी इनकी स्वेच्छा के अनुसार। अगर इनकी स्वेच्छा नहीं होगी तो वह काम भी इनके खिलाफ नहीं होगा। इनकी समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग इन्हें बहुत ही मान सम्मान देंगे, इनकी खोई हुई इज्जत भी वापस आएगी। और बात करें 2025 में इनका खोया हुआ, इनका बहुत सालों से जो अटका हुआ पैसा था वह पैसा भी निकल जाएगा 2025 के साल में। पर इन्हें सावधानी बरतने की ज़रूरत यह है कि अब ये किसी के साथ भी किसी भी तरीके का लेन देन ना करें। यदि इस 2025 में ये किसी के साथ लेन देन का व्यवहार नहीं रखेंगे तो इनके व्यवहार अच्छे चलते रहेंगे, और जहाँ इन्होंने पैसों का व्यवहार कर लिया वहाँ तो इनको धोखा मिलना तय है, क्योंकि ज़माना किसी का नहीं होता है। दुनिया तो ऐसी ही है कि दुनिया स्वार्थी है, इसीलिए दुनिया का नाम ही स्वार्थ और धोखा रखा गया। अपना स्वार्थ पूरा करके तुरंत धोखा देके चली जाती है, चला जाता है। इसलिए तुला राशि वालों को सावधान रहने की ज़रूरत है। तुला राशि के जो जातक जातिका होते हैं अधिकतर यह दिल के साफ होते हैं, इनके मन में कोई भी छल कपट पाप नहीं होता है। जो इन्हें कहना होता है स्पष्ट रूप से हम मुँह पे कह देने वाले और साफ शब्दों में कह के निकल जाने वाले में के होते हैं। इसीलिए यह बहुत कम लोगों के प्रिय भी होते, पर जिसके प्रिय होते हैं वो जो इन्हें मानता है वह इन्हें आंतरिक आत्मा और हृदय से मानता है। बात करें इनके पारिवारिक संबंध की, तो पारिवारिक संबंध सामान्य रहने वाला है, ना बहुत खुश मिजाज रहेगा और ना ही बहुत मनमुटाव वाला रहेगा। जिस तरीके से एक सामान्य जीवन होता है उसी तरीके से पारिवारिक में सामान्य जीवन रहेगा।
परिवार में समानता बनी रहेगी, एक दूसरे के लिए मान सम्मान बना रहेगा। बात करें इनके स्वास्थ्य की, तो इनका जो स्वास्थ्य है वह 2025 में अच्छा खासा रहने वाला है। 2025 में इन्हें किसी भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा, पर हाँ, इन्हें वाहन को चलाते समय सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हो सकता है वाहन चलाते समय कोई दुर्घटना का सामना करना पड़े, इसलिए वाहन चलाते समय घर से निकलने से पहले ये अपने पैंट की जेब में या पॉकेट में कहीं भी यह साबुत मूंग को अपने जेबे में रख कर लेकर निकले, ताकि ये किसी भी दुर्घटना से बच सके। हो सके तो तुला राशि वालों को प्रतिनियम मंदिर जाकर भोले बाबा का अभिषेक करना चाहिए, जिससे यह इनके ग्रह नक्षत्र जो थोड़े बहुत गड़बड़ चल रहे हैं वह बिल्कुल ही अच्छी एक सही दिशा पर आ जाए और इनकी दिन दूना रात चौगुना तरक्की हो और इनकी तरक्की में, इनकी बरकत में रुकावट न आए। इस वजह से इन्हें दान पुण्य भी करना चाहिए। हालांकि तुला राशि के जो जातक जातिका होते हैं बहुत ही धार्मिक विचारधारा वाले होते हैं, पर इस धार्मिक विचार को बनाए रखने के लिए इनके हाथों से दान पुण्य होना भी ज़रूरी है। हो सके तो शनि ग्रह को शांत करने के लिए काले कुत्ते को काला तिल और गुड़ मिलाकर अपने हाथों से शनिवार के शाम को 6 बजे से लेकर और 7 बजे के बीच में काले कुत्ते को काला तिल और गुड़ मिक्स करके उसका भेला बनाकर उसे खिलाने की कोशिश करें, जिससे इनके ग्रह नक्षत्र सही हो जाए, शनि भगवान का प्रकोप इनके कम हो जाए और यह अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ते रहें। बात करें इनके बिजनेस को लेकर, तो 2025 में जैसे कि मैंने बनाया, ये दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करेंगे, नए बिजनेस का निर्माण करेंगे। और अगर नौकरी वाले हैं तो नौकरी वालों का तबादला होगा, इनको हो सकता है कि प्रमोशन करके कहीं और भेज दिया जाए। और यदि बिजनेस वाला है तो उस नए बिजनेस का निर्माण करेगा और बिजनेस में दिन दुगना रात चौगुना तरक्की होगी। 2025 में तुला राशि वालों के तो बल्ले बल्ले ही है, बस थोड़ी बहुत गलतियों को सुधारने की ज़रूरत है, थोड़ी बहुत लोगों में उलझने की ज़रूरत नहीं है। और हर जगह से मीठा बोलो, कहते हैं ना कि मीठा बोलने वालों का जहर भी बिक जाता है, पर कड़वा बोलने वालों का अमृत भी नहीं बिक पाता है। इसलिए इनको अपनी वाणी में भी सुधार लाने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने बताया, ये दुख में बिल्कुल गम में डूब जाते हैं और थोड़ा सा भी सुख मिल जाए तो बिल्कुल फूले नहीं समाते, पर इनको अपने जीवन में इस चीज़ को सुधार कर इसे सामान्य बैलेंस बनाकर चलना होगा। दुख में न ज़्यादा दुखी होना है और सुख में न ज़्यादा इनको फूलने की ज़रूरत है, इसलिए सामान्य बैलेंस बनाकर चले। कहते हैं ना कुत्ता भूखेगा ना पहरू जागेगा, इसलिए एक सामान्य बैलेंस बनाकर रखें, ना हंसो ना दांत दिखाओ। अब बात करें इनके शुभ रंग की, तो तुला राशि वालों का जो शुभ रंग है वह हल्का नीला और पीला रहने वाला है। जहाँ तक हो सके नीले और पीले रंग का कपड़े पहने। और बात करें इनके शुभ दिन की, तो शुभ दिन इनका बुध, शुक्र और सोमवार रहने वाला है। बात करें इनके शुभ तारीख की, तो इनका जो शुभ तारीख होगा 9/5/2 होगा। 9/5/2 को यह किसी भी कार्य की शुरुआत करें तो इन्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। बात करें इनके प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में मनमुटाव रहेगा। यह प्रेमी अगर वो जातिका है तो उसको अपने प्रेमी से धोखा मिलना तय है, और यदि कोई प्रेमिका है तो उसको अपने प्रेमी से धोखा मिलेगा। यदि कोई प्रेमिका है, प्रेमिका है, तो इनमें एक दूसरे से धोखा मिलना तय है। इसीलिए झूठे के आडंबर में ना पड़कर अपने जीवन को सही तरीके से जीने का प्रयास करें। कुछ नहीं रखा है इन अनाप शनाप चीज़ों में। जितना समय आपके पास आपके है, व्यर्थ का समय गंवाने से अच्छा है, व्यर्थ का किसी के पीछे अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि अपने मन आंतरिक आत्मा से बस उस परमात्मा का नाम लेते रहो और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। जैसे कि मैंने बताया, इंसान का नाम ही स्वार्थी है। स्वार्थ अपना पूरा करने के बाद धोखा देके कल्टी मार जाता है। और आपको माता पिता से भी इस साल सहयोग मिलेगा। माता पिता की नज़रों में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपके माँ बाप भी गर्व से लोगों में कहेंगे कि मेरा बेटा है या मेरी बेटी है या मेरा पुत्र है या मेरी पुत्री है। आपको पुत्र सुख भी इस साल में मिलेगा।
और आपको जैसे कि मैंने बताया कि सामान्य बैलेंस बनाकर ज़रूर रखना है। आपको ना तो दुख में ज़्यादा दुखी होना है और ना ही सुख में ज़्यादा फूलने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाएं। 2025 में तुला राशि वालों के लिए जैसे कि बताया कि महापरिवर्तन तो होकर ही रहेगा, पासा पलट के ही रहेगा। पासा इसलिए पलटेगा क्योंकि आपके सारे ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में हैं और आपके फेवर में होने की वजह से कहीं से भी आपको गिरने नहीं देंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों। यदि मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा।